नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं ऑल इंडिया समाचार। यहाँ पर आपको 10 मिनट में यूपी की 25 बड़ी खबरें मिलेंगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली और बड़ी खबर, बरेली के भौजीपुरा स्थित पिपरिया गांव में अवैध रूप से निर्मित मस्जिद पर बाबा का बुलडोजर चला। इस कार्रवाई में मस्जिद को जमींदोज कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान गांव में खलबली मची रही। पुलिस पीएसी बल को देख कोई मौके पर कार्रवाई का विरोध भी नहीं जता सका। घंटे भर में मस्जिद धराशायी हो गई। कार्रवाई शुरू करने से पहले गांव में करीब 300 वर्ग गज में बनी मस्जिद को गिराने के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। सीओ हाईवे के नेतृत्व में कई थानों की फोर्स और पीएसी के जवानों ने पूरे इलाके को घेरे रखा था। मौके पर एसडीएम सदर प्रमोद कुमार और तहसीलदार भानु प्रताप सिंह भी डटे रहे। गांव में विपक्षियों में सरकारी जमीन पर अस्थायी मस्जिद बना रखी थी। ईंटों की पक्की दीवार पर टीन शेड डाल रखा था। दोपहर करीब 1 घंटे में अवैध निर्माण जमींदोज हो गया। फिर उसके मलबे को भी प्रशासन ने बुलडोजर से हटाया। यूपी में मनोज बाजपेयी की फिल्म घूसखोर पंडित के नाम को लेकर विरोध जारी है। आगरा में ब्राह्मण समाज के लोगों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया और शंखनाद किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि ब्राह्मणों का अपमान बंद होना चाहिए। इसके अलावा मनोज बाजपेयी की फिल्म घूसखोर पंडित पर मचे बवाल पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा, यह बड़े दुख और चिंता की बात है कि पिछले कुछ समय से अकेले यूपी में ही नहीं बल्कि अब तो फिल्मों में भी पंडित को घुसपैठियां बताकर पूरे देश में इनका अपमान और अनादर किया जा रहा है, जिससे समूचे ब्राह्मण समाज में इस समय जबरदस्त रोष व्याप्त है। इसकी हमारी पार्टी भी कड़े शब्दों में निंदा करती है। ऐसी इस जाति सूचक फिल्म पर केंद्र सरकार को तुरंत प्रतिबंध लगाना चाहिए। सच्ची और तेज खबरों के लिए अभी ऑल इंडिया समाचार सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन करें। ग्रेटर नोएडा वेस्ट इलाके से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दिल्ली पुलिस में तैनात हेड कांस्टेबल की लाइसेंसी पिस्टल से गर्लफ्रेंड ने खुद को गोली मार दी। इससे उसकी जान चली गई। इस घटना से सोसाइटी के आसपास हड़कंप मच गया। दरअसल पूरा मामला बिसरक कोतवाली क्षेत्र की राधा स्काई गार्डन सोसाइटी का है, जहां देर रात पार्टी के दौरान दिल्ली पुलिस के जवान और उसकी गर्लफ्रेंड के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। इस बात पर युवती ने खुद को गोली मार ली। आनन फानन में गंभीर हालत में युवती को नजदीकी अस्पताल भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अब महिला यात्रियों को गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर भी मिलेगा सैनिटरी पैड। लग रही वेंडिंग मशीनें उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में महिला रेल यात्रियों और रेल कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। अब उन्हें गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर भी सैनिटरी पैड मिल जाएगा। स्टेशन के एसी लाउंज समेत प्रमुख स्थलों पर 5 सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीनें लगाई जाएंगी। निजी संस्था ने मशीन लगाने की तैयारी आरंभ कर दी है। मशीन में 5 रुपए का सिक्का डालने पर 1 सैनिटरी पैड मिलेगा। महिलाओं को जल्द यह सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीनों के उद्घाटन की तैयारी भी शुरू है। स्टेशन डायरेक्टर रतनदीप गुप्ता ने बताया कि सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीनों की व्यवस्था एक स्थानीय व्यावसायिक समूह द्वारा की जा रही है। इस पहल से विशेष रूप से महिला यात्रियों और किशोरियों को आकस्मिक आवश्यकता के समय बड़ी राहत मिलेगी और वे बिना किसी परेशानी के अपनी यात्रा पूरी कर सकेंगी। प्रदेश में 18 फरवरी से शुरू हो रही बोर्ड परीक्षाओं के लिए तैयारियों में हर जिले में कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। इसी के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी। परीक्षा से जुड़ी किसी भी तरह की पोस्ट पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा की तैयारी। बैठक के बाद परीक्षा को लेकर कड़े निर्देश दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि जिला कंट्रोल रूम से परीक्षा केंद्रों की लाइव मॉनिटरिंग के साथ ही 2 फोन नंबर वी-मेल भी शिकायत और सुझाव लेने के लिए जारी किए जाएंगे। अनुचित तरीके से पेपर प्रिंट करने, जारी करने व सोशल मीडिया पर अफवाह पर त्वरित कार्यवाही के लिए क्विक रिस्पांस टीमें तैनात की जाएंगी। रामपुर टांडा क्षेत्र में महिला की लूटपाट कर गला घोंटकर हत्या कर दी गई। लाखों रुपए की नकदी व जेवर की लूट की हत्या के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला भेज दिया है। मामला नगर के मोहल्ला नज्जूपुरा का है, जहां रविवार दोपहर बाद 45 वर्षीय महिला रफत शाहीन उर्फ मुल्लानी की अज्ञात ने गला घोंटकर हत्या कर दी। महिला की हत्या से मोहल्ले में सनसनी फैल गई। उत्तर प्रदेश में हाल ही में हुई बारिश, कोहरा और ठंड के असर के बाद अब मौसम सामान्य होने की ओर बढ़ रहा है। भारतीय मौसम विभाग IMD के अनुसार फिलहाल प्रदेश के सभी जिले ग्रीन जोन में हैं और अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम शुष्क व स्थिर बना रहने की संभावना है। इस दौरान किसी भी प्रकार की भारी बारिश या घने बादलों को लेकर कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले 48 घंटों में प्रदेश के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसके बाद अगले 2 दिनों में तापमान में लगभग 2 डिग्री की हल्की गिरावट संभव है। हालांकि किसी भी तरह की तीव्र ठंड या मौसम के बड़े बदलाव की आशंका फिलहाल नहीं जताई गई है। नजराजा गांव निवासी 25 वर्षीय छात्रा ने मां के डांटने से नाराज होकर ट्रेन से कटकर जान दे दी। वह BSc करने के बाद रेलवे विभाग में नौकरी के लिए तैयारी कर रही थी।
बृहस्पतिवार की देर रात करीब 2 बजे उसका शव पाकबड़ा थाना क्षेत्र में हकीमपुर रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला। सूचना मिलने पर परिजन भी मौके पर पहुंच गए। शनिवार को पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। ट्रेन से कटकर जान देने वाली शीतल पाल ने पिछले साल बीएससी उत्तीर्ण की थी और अब रेलवे में भर्ती होने के लिए तैयारी कर रही थी। वह अगवानपुर स्थित लाइब्रेरी में रोजाना पढ़ाई करने जाती थी। शीतल के पिता इमरत सिंह की 3 साल पहले मृत्यु हो गई थी। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती एक्शन मोड में हैं। शुक्रवार को पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी बैठक कर रही हैं। इस दौरान उन्होंने सभी को एसआईआर और आगामी चुनाव की तैयारियों के लिए एक्टिव रहने का संदेश दिया। उन्होंने कहा, अब समय कम बचा है, ऐसे में सभी को कमर कसकर मैदान में उतरना होगा। आपको पता होगा कि पार्टी को कमजोर करने के लिए लगातार साजिशें रची जा रही हैं। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को ऐसे लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है। इसके अलावा मायावती ने कहा, 4 धर्म की राजनीति से समाज में जहर घोल रहे। मायावती ने कहा, धर्म और जाति की राजनीति से समाज में जहर घोलने का प्रयास किया जा रहा। विरोधी दल ऐसी हरकतों को बढ़ावा देकर समाज में नफरत फैला रहे। यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। लोकसभा चुनाव के बाद बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान पप्पू यादव ने कांग्रेसी बनने के लिए क्या नहीं किया। मान सम्मान भी दांव पर लगा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब चुनाव के बाद ऐसी घटना हुई कि कांग्रेस के नेता खुद उनके समर्थन में उतर आए। अलग बात है कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से उनको ऐसा कुछ नहीं मिला, लेकिन कांग्रेस पार्टी में पहले लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी, फिर बिहार के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने सोशल मीडिया पर उनका जोरदार समर्थन किया। बीती देर रात पटना पुलिस पप्पू यादव के घर पर पहुंची थी। पुलिस जबरन उनको ले जाने लगी। तब पप्पू यादव ने पुलिस का विरोध किया और फिर जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। फिर भी पुलिस नहीं मानी और फिर पटना पुलिस ने पप्पू यादव को गिरफ्तार कर ली। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मुख्यमंत्री जनता बस सेवा का संचालन करने वाले चालक परिचालकों को बड़ा तोहफा दिया है। इन बसों पर तैनात ड्राइवर कंडक्टरों को 14 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से मानदेय में बढ़ोतरी करने की घोषणा की गई है। यानी अब रोडवेज के विभिन्न रूटों पर संचालित होने वाली बसों के चालक परिचालकों के समान ही मुख्यमंत्री ग्रामीण जनता बस सेवा के ड्राइवर कंडक्टर भी बराबर मानदेय पाने के हकदार होंगे। परिवहन निगम प्रशासन के इस कदम से अब 600 के करीब ड्राइवर कंडक्टरों को फायदा होगा। और इसके अलावा दयाशंकर सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री जनता सेवा में अभी तक संविदा चालकों और परिचालकों को प्रति किलोमीटर 2.18 रुपए की दर से भुगतान किया जा रहा था। नए निर्णय के अनुसार अब उन्हें 2 रुपये 32 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से भुगतान किया जाएगा। परिवहन निगम की तरफ से उनके मानदेय में 14 पैसे प्रति किलोमीटर की वृद्धि की गई है। इस निर्णय से बस संचालकों और संबंधित सेवा प्रदाताओं को आर्थिक संबल प्राप्त होगा, जिससे बसों का नियमित, सुरक्षित व सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जा सकेगा। उत्तर प्रदेश में भी मुस्लिम वोटों की राजनीति हो रही है। अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी ने इल्जाम लगाया है कि एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट से मुसलमानों के नाम काटने की साजिश हो रही है। इसके लिए फॉर्म 7 को हथियार बनाया जा रहा है। हालांकि आज चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया को 1 महीने के लिए बढ़ा दी है। अब नाम जुड़वाने और कटवाने की तारीख 6 फरवरी से बढ़ाकर 6 मार्च कर दी गई है। फॉर्म 6 और 7 पर ईआरओ के फैसला लेने की डेट को भी बढ़ाकर 27 मार्च कर दिया गया है। अब यूपी की फाइनल वोटर लिस्ट 10 अप्रैल को पब्लिश होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को 2 दिन के दौरे पर मलेशिया रवाना हुए। इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से मुलाकात करेंगे। इस यात्रा से पहले पीएम मोदी ने साफ संकेत दिए कि भारत अब मलेशिया के साथ रक्षा, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और नवाचार जैसे अहम क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करना चाहता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और मलेशिया के बीच ऐतिहासिक संबंध रहे हैं और बीते कुछ वर्षों में इन रिश्तों में लगातार मजबूती आई है। उन्होंने कहा कि वह मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ विस्तृत बातचीत को लेकर उत्साहित हैं। मथुरा में यमुना एक्सप्रेस वे पर स्लीपर बस से उतरकर खड़ी-डिडाढे यात्रियों को तेज रफ्तार कंटेनर ने रौंद दिया। हादसे में 6 लोगों की मौके पर मौत हो गई, एक गंभीर घायल है। बस दिल्ली के नागलोई से कानपुर देहात के रसूलाबाद जा रही थी। रास्ते में कुछ यात्रियों ने ड्राइवर को बाथरूम के लिए बस रोकने को कहा। ड्राइवर ने ग्रीन जोन की बजाय रास्ते में बस रोक दी। कुछ यात्री बस से उतरकर नीचे खड़े हो गए। तभी पीछे से आ रहे कंटेनर ने पहले बस को टक्कर मारी, फिर यात्रियों को रौंद दिया। कंटेनर का चालक मौके से फरार हो गया। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। मौके पर लंबा जाम लग गया। राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने एम्बुलेंस से घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। हादसा सुरीर थाना क्षेत्र में माइल स्टोन 80-8 के पास हुआ। इस बीच सीएम योगी ने हादसे का संज्ञान लिया। पीड़ित परिवारों को दिल साथिया। खबरें वहीं जो मायने रखती हैं, इसीलिए ऑल इंडिया समाचार को सब्सक्राइब जरूर करें।